नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस ओ लेवल की प्रैक्टिकल क्लास में, जहां पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें समझा दी थी, तो समय को न बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट हो जाएं जिसमें दिए गए रेंज में। सर सब कुछ तो छोड़िए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है पहले ये बताइए। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या चीज़ है इसको समझाइए। तो देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक एग्जांपल भी हमने लिया है, इससे आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे कोई नंबर 153 आपको दे दिया गया, अब इसमें आपको तीनों नंबर को अलग अलग लेना है, मतलब 1 को अलग, 5 को अलग और 3 को अलग, और तीनों का क्यूब कर लेना है। देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब किया, फिर 5 का क्यूब किया और फिर 3 का क्यूब किया, और इन तीनों नंबर को आपस में जब जोड़ें तो वही नंबर अगर वापस मिल जाए तो हम कहते हैं कि हमारा ये दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एक बार फिर से चलिए, जो भी नंबर दिया जाए उसमें सारी डिजिट का हमको क्यूब निकालना है और आपस में जोड़ना है, और जब जोड़ने पे वापस से वही नंबर हमको मिल जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। ऐसे ही देखिए 120 हमने लिया, लेकिन जब 1 का क्यूब निकाला और 2 का क्यूब निकाला और 0 का क्यूब निकाला और आपस में जोड़ा तो हमें मिला 9, जो कि 120 के बराबर नहीं था। तो 120 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता, जबकि 153 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इतनी सी चीज़ समझ में आई? ठीक है, मैं मान रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। अब यहाँ पर एक कमी भी है कि टीचर बस यही 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट रह जाता है जो आगे चल के समस्या करता है। इसको यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ। आप हमेशा क्यों भी नहीं निकालोगे। मान लो दिया गया नंबर 1, 2, 3, 4 होगा। अब अगर दिया गया नंबर 4 संख्या में है, समझ में आ रहा है? जैसे ये 3 डिजिट का नंबर था, ऐसे ही 4 डिजिट का जब नंबर दिया जाएगा तो 1 की पावर 4 करेंगे, प्लस 2 की पावर 4 करेंगे, प्लस 3 की पावर 4 करेंगे और प्लस 4 की पावर 4 करेंगे, और फिर आपस में इसको जोड़ेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है? ऐसे लिख के हमको जोड़ देना है। मतलब क्या करना है, जितनी नंबर की डिजिट रहे उतनी ही आपकी पावर होनी चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर की डिजिट थी तो 3 पावर निकाला, 2 नंबर की डिजिट होती तो 2 पावर निकालते, 4 नंबर की डिजिट है 4 पावर, 5 नंबर की डिजिट होगी तो 5 पावर निकालेंगे। आसान सी चीज़ है, समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है? फिर से मैं बता रहा हूँ, आराम से समझिए, क्योंकि यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। जितने नंबर की आपकी डिजिट है, ठीक है, आपकी डिजिट मान लीजिए 3 नंबर की है, तो आपको सबका क्यूब करके जोड़ना है। क्यूब मतलब पावर 3 करके जोड़ना है। अगर 4 नंबर की डिजिट होगी तो सबकी पावर 4 करके जोड़ना है, 5 नंबर की डिजिट होगी तो सबकी पावर 5 करके जोड़ना है। यही हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गए। अब ये कह रहा है कि रेंज आप डिसाइड कर दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करना सिखा देंगे आपको आज के लेक्चर में, और एक होमवर्क देंगे कि आप उस रेंज में प्रिंट करना हमको करके दिखाइए, और नहीं कर पाएंगे तो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए चलिए अब बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करने के लिए हमको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 चीज़ आप पहले से जानते रहिए। वैसे मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, पर मैं जान रहा हूँ कुछ लोग अभी भी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ये सब लेक्चर देख सकते हैं। तो 2 चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। एक डिवाइड का साइन का मतलब पढ़ना पड़ेगा, एक इस मॉड्यूल के साइन का क्या मतलब होता है पढ़ना पड़ेगा। डिवाइड का साइन क्या करता है, मान लीजिए आप 10 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 3। ये चीज़ समझ लीजिए, 3.33 नहीं, जवाब आएगा 3। समझ में आई ये बात? और अगर यहीं 10 को 3 से मॉड्यूल करेंगे तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या आएगा? हमारा जवाब यहाँ पर आएगा 1। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि जो आपका मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल का काम होता है रिमाइंडर देना। मतलब ये साइन जब लगी रहेगी तो ये क्या करेगी? ये रिमाइंडर देगी, और ये साइन जब लगी रहेगी तो ये हमारी डिवाइड करेगी। इतनी सी चीज़ समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई हो तो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म है। अब आराम से सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? इतनी चीज़ ना समझ में आएगी तो फिर से देखिए और फिर आगे बढ़िए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हम 2 चीज़ें समझा दिए, अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक एक लाइन का मतलब हम समझेंगे। चलिए सबसे अच्छा ये मत करना कि स्क्रीनशॉट लेके रख लिया और रन करा लिया, फिर तो ऐसे करना है तो गूगल पे आंसर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक? चलिए हमारा काम क्या है, सबसे पहले एक नंबर हमने लिया n = 153।
अगर इसको आप यूज़र से लेना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली लाइन में हमने एक इनपुट ले लिया n इज इक्वल टू 153, आसान तरीका है। और फिर इसी नंबर को s में असाइन कर दिया। s में असाइन क्यों किया? ताकि जब हम इस नंबर के साथ कुछ छेड़छाड़ करें तो ओरिजिनल नंबर के साथ बदलाव ना हो। समझ में आई ये बात कि इस नंबर के साथ बदलाव ना हो, इसलिए इसकी हमने कॉपी बना ली। इस नंबर को उठाकर हमने कहाँ पर रख दिया? s में रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला देखिए लाइन, हमारी तीसरी लाइन है b इज इक्वल टू len और फिर स्ट्रिंग लिख दिया है। इसका यूज सर आपने क्यों किया? क्योंकि हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। अभी हमने समझाया एक चीज आपको, देखिए क्या चीज हम बता रहे थे यहाँ पर हमने कहा 3 डिजिट का नंबर होगा तो क्यूब निकालेंगे, 4 डिजिट का नंबर होगा तो आपको पावर 4 करनी है, 5 डिजिट का नंबर होगा तो पावर 5 करनी है। तो हमको पता भी तो होना चाहिए कितने नंबर की डिजिट है। तो ये कितने नंबर की डिजिट है ये पता करने के लिए हमने क्या किया, लेंथ वाला फंक्शन हमने रन कराया है। इससे हमें पता चल जाएगा कितने लेंथ का हमारा नंबर दिया गया है और वो स्टोर हो जाएगा हमारा बी में। 3 लाइन खत्म हुई। चौथी लाइन पे चलते हैं। एक वैल्यू हमने sum1 ले ली है और इसमें 0 रख दिया है। सर sum1 क्यों लिया हमने? sum1 इसलिए हमने लिया क्योंकि जब हम इसको सम करेंगे तो उसको स्टोर कराने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए हमको ना। मतलब जब देखिए हमने 1 का क्यूब जोड़ा, फिर 5 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, अब इसको जोड़ के कहीं स्टोर भी तो कराओगे, तो हम स्टोर किस में कराएंगे? sum1 में स्टोर कराएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमारा वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन का क्या मतलब है। ये वाइल लूप चालू हो रहा है और वाइल लूप कह रहा है जब तक n की वैल्यू, ये क्या है, नॉट इक्वल, जब तक n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाती है तब तक आपको लूप रन कराना है। n की वैल्यू क्या है? 153। जब तक ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाएगी ये लूप रन होता रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या? जाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर हो रही है तो आगे मत बढ़िए, पीछे जाके फिर से देखिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को? पीछे जाके फिर से देखिए क्या चीज़ समझाया हूँ और फिर आगे बढ़िए। एक भी लाइन बिना समझे आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली लाइन देखते हैं, r इज इक्वल टू n मॉड्यूल 10। अब ये चीज़ अभी मैंने बताई आपको। मॉड्यूल का क्या मतलब होता है? रिमाइंडर फाइंड करना। n में क्या है? 153 है, 153। और जब भी इसको 10 से मॉड्यूल करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। ये चीज़ समझ लीजिए, ये एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ को 10 से रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट निकल के आ जाती है। जैसे 153 को किया तो 3 आ गया, 154 को करते तो 4 रिमाइंडर आता, 159 को करते तो 9 रिमाइंडर आता। तो जब भी किसी चीज़ को 10 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो आपका होता है वो लास्ट डिजिट आ जाती है। तो यहाँ पर r में क्या स्टोर हो गया? 3 स्टोर हो गया। इसके बाद sum1 इज इक्वल टू क्या किया? sum1, अभी sum1 में क्या वैल्यू है? 0 है, प्लस r की पावर b। r की पावर b मतलब r में अभी क्या वैल्यू है? 3, और 3 की पावर, अब b कहाँ पे है? देखिए b में है जितनी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ हो। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अभी कितनी है? 1 2 3, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 3 है, तो r की पावर 3 हो गई। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? फिर से चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, पर बोरिंग ही चीज़ होती है। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार में आपको प्रोग्रामिंग कोई समझा दे। फिर से देखिए, यहाँ पर 1 की वैल्यू 153, n की वैल्यू, इसको हमने 10 से रिमाइंडर किया तो 3 हमारा बचा, और b में हमारे पहले से ही 3 आया था क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 3 है। अब यहाँ पे sum0 की वैल्यू 0 है, प्लस r की पावर 3, r में 3 था, 3 की पावर 3 हुई, और यहाँ पर sum1 में आ गया 9। इस चीज़ को कॉपी में नोट करिए। sum1 में क्या आ गई वैल्यू? 9 आ गई, सॉरी 27 आ गई। समझ में आ रहा है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो sum1 में हमारा 27 आ गया। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। अब n को 10 से डिवाइड किया, और जब इसको डिवाइड किया तो लास्ट डिजिट यहाँ से गायब हो जाएगी। 153 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ, तो यहाँ पर जब 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 153 में से 3 गायब हो जाएगा और 15 हमारा n में बचेगा। n में कितना बचा? 15। दो चीज़ नोट कर लीजिए, sum1 में आपका 9 आ चुका है और n में अब आ चुका है आपका 15। अब ये वापस से जाएगा और पूछेगा क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है? तो n में तो अभी 15 है, 15 0 के इक्वल है नहीं, तो ये लूप नीचे आएगा। n मॉड्यूल 10, 15 मॉड्यूल 10 करेंगे
तो लास्ट डिजिट वापस आएगी, 10 से 15 को भाग दीजिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, बचेगा आपका 5। और यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो सम वन में, अभी पिछली बार हमने बताया सम वन में आपका क्या है 27 है, ठीक है। सम वन में आपका क्या है 27 है, इसको मिटा रहे हैं। 27 प्लस आर में क्या आया था 5 आया था, 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3। और इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, अगली बार 1 आएगा उसको सॉल्व करेंगे, और जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर चेक करेगा वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 0 रहेगी, और यहाँ पर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा वैल्यू चेक होगा कि सारा कर्म कांड करने के बाद सम वन में जो वैल्यू आई वो s में जो हमने स्टोर किया था उसके बराबर है। अगर बराबर होगी तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, और बराबर नहीं होगी तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेम प्रोग्राम सब कुछ लिखा हुआ है, इसको हम रन कराने चल रहे हैं। इसको देखिए हमने रन कराया 153 के लिए, यहाँ पर रन करा रहे हैं इस चीज़ को, और देखिए यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है कि हमारा ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर इसी को 153 की जगह 133 कर देंगे और अब रन कराएंगे तो प्रिंट हो जा रहा है दिया गया नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब आपके लिए काम क्या है, चलिए देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। अभी होमवर्क ये है आपका कि आपको इसे एक रेंज में प्रिंट कराना है। मान लीजिए हमने दे दिया इनपुट कि 5 से लेके 500 तक के बीच में आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराना है, तो आप इसको कराकर हमको दीजिए। अगली क्लास में हम इसका प्रोग्राम भी देंगे, पर अभी आज कोशिश करिएगा कि कोई आदमी अगर ऐसा सवाल दे देता है कि 5 से लेके 500 तक के नंबर के बीच में जितना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है आप प्रिंट करा के दीजिए, तो आप उसको किस तरीके से कराएंगे। दूसरा होमवर्क ये है कि हमें 4 डिजिट का 2 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम में रन करा के, ऐसा नहीं गूगल करके नहीं, रन करा के हमें दीजिए। 2 हमारे होमवर्क हैं। पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराना है दी गई रेंज में। रेंज का क्या मतलब है कि मैं बता दूं प्रोग्राम को भैया 500 नंबर तक आपको सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराने हैं, और प्रोग्राम सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराकर हमें दे दे। और दूसरा है कि 4 डिजिट के आपको एक नंबर अच्छा हमें दे दीजिएगा, एक नंबर जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो और जिसको आपने रन कराकर चेक किया हो। ठीक, ये आपका आज का प्रोग्राम था जो हमने कोशिश की कि आपको समझ में आए। वीडियो समझ में आ गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, प्रयास हमारा दिख रहा हो, हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।